जय हिंद दोस्तों। तो सिंपल इंटरेस्ट की आगे वाले पार्ट आज लेकर हम हाजिर हैं। मनोज यादव, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। रात के 12 बज रहे हैं और हम वीडियो बना रहे, देखिए कि लाइट की वजह से कुछ कीड़े भी उड़ रहे हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। 10 साल बाद साधारण ब्याज को मूलधन में जोड़ दिया जाता है तो 1,000 रुपए 5% की दर से कितने साल में 2,000 रुपए हो जाएगी। दोस्तों, मान लेते हैं हमारा धन जो 1,000 रुपए है, एक साल में, कितने साल में, एक साल में 5% की रेट से 1,000 रुपए के 5% की रेट से हमारा जो ब्याज मिलेगा, कितना मिलेगा दोस्तों, 50 रुपए। कितने मिलेगा दोस्तों, 50 रुपए। अगर एक साल में ब्याज हमें 50 मिल रहा, लेकिन बात कह रहा क्वेश्चन में अगर 10 साल बाद जो ब्याज मिल रहा है मूलधन में जोड़ दिया जाए, अर्थात अगर एक साल का ब्याज 50 है तो 10 साल का ब्याज कितना होगा, 500 हो जाएगा। अगर एक साल का ब्याज 50 है तो 10 साल का ब्याज हमें 500 रुपए मिलेंगे, अर्थात जो हमारा दूध पुनः जो हमारा प्रिंसिपल हो जाएगा, इसमें 1,000 ऐड कर देंगे, 1,500 रुपए हो जाएंगे। कितना, 1,500 रुपए को हमें 2,000 बनाना है। कितना बनाना है, 2,000 रुपए। बढ़ा कितना है, 500 रुपए। 500 रुपए। अगर हम बात करते हैं 1,500 रुपए के 5% का अगर हमें ब्याज मिले तो मिलेगा कितना, एक साल में जो हमें मिलेगा 1,500 का 5% निकालेंगे तो कितना, 75 रुपए। कितना आएगा, 75 रुपए। अगर इस 75 को हमें 500 बनाना है, 75 को 500 बनाने के लिए कितना गुना है 75 500 का, 6 सही 2/3 गुना। कितना, 6 सही 2/3 गुना। तो ये एक को भी 6 सही 2/3 गुना होगा। 6 सही एक का 6 सही 2/3 गुना, यानी 6 सही 2/3 गुना हो जाएगा। यानी 500 का ब्याज हमें प्राप्त करने के लिए 6 सही 2/3 वर्ष का समय लगेगा, अर्थात 10 साल हमें पहले लग चुका है और 6 सही 2/3 साल बाद में, अर्थात पूरा जो टाइम हमें लगेगा, पूरा टाइम लगेगा 16 सही 2/3 ईयर। तो कितने साल में दोस्तों, 1,000 रुपए की राशि 2,000 होने में कितना, 16 सही 2/3 वर्ष लगेंगे। चलिए दोस्तों अगला सवाल करते हैं। ए ने 20 से 6300 रुपए 14% की ब्याज से उधार लिया था। उसने उसमें कुछ रुपए मिलाकर सी को 16% की दर से उधार दे दिया। इस प्रकार उसे 766 रुपए का लाभ प्राप्त हुआ। तो ए ने कितने रुपए उसमें मिलाया था। एक तो है उसने कितने रुपए मिलाया था, दूसरा क्वेश्चन जो पूछ सकते हैं इसमें कि बताओ ए ने सी को कितने रुपए दिया था, उधार दिया था। तो पहले उसने कितना मिलाया था। मान लेते हैं दोस्तों कि उसने 6300 रुपए जो लिया था उससे 12% पे लिया था। वो 6300 रुपए पूरा का पूरा सी को दे देता। कितने परसेंट पे, 16% पे। अगर वो 6300 रुपए सी को दे देता, फिर भी उसे कितने, 16% पे दे देता, तो उसे कितने प्रॉफिट होता, 2%। 2% तो उसे फिर भी फायदा हो रहा है। कितने परसेंट, 2%। अगर हम बात करें 6300 का 2%, तो 6300 का 2% जो आ जाएगा, कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों, 126 रुपए। 126 रुपए का उसे फायदा आ जाएगा। लेकिन हमारे क्वेश्चन में दे कितना रहा, इस प्रकार उसे 766 रुपए का। अगर इसे 766 में से 126 को घटा देंगे 766 में से, तो आ जाएगा कितना, 640। 640 आ क्यों रहा, क्योंकि इसमें कुछ धन मिलाया जा रहा है। तो यानी तो जो धन मिलाया जाए उस पर भी कितना परसेंट का लाभ मिलेगा, 16% का। तो 16% का वैल्यू कितना दे रखा है, 640। तो 1% की बात करें तो 1% आ जाएगा 40। तो दोस्तों 100% की बात की जाएगी तो 100% कितना आ जाएगा दोस्तों, जो 100% आ जाएगा तो 100% आ जाएगा 4,000 रुपए। तो दोस्तों
जो ए था उसमें कितने धन मिलाया था, 4,000 रुपए का धन उसमें एक्स्ट्रा मिलाया था। अगर क्वेश्चन में ये पूछ रहा कि ए ने सी को कितने धन उधार दिया था, तो 6300 तो दिया ही दिया था, लेकिन उसमें मिलाया कितना था, 4,000 रुपए। तो पूरा कितना उधार दिया, 10,300 रुपए उसे उधार दिया था। और बात मिलाने की करेगा तो कितना मिलाया था, 4,000। ठीक है दोस्तों, समझ में आया। चलिए दोस्तों, जो पिछला सवाल था उससे कुछ लेवल बढ़ा है, क्योंकि भाषा में कुछ परिवर्तन कर रहा है। देखो, राम ने सीता से 3 वर्ष के लिए 14% की दर से 6300 रुपए उधार लिए तथा उसमें कुछ धन मिलाकर 16% की दर से 3 वर्ष के लिए गीता को दे दिया। उसमें उसको 618 रुपए का लाभ हुआ। ज्ञात करें उसमें कितना धन मिला था। बात राम, सीता और गीता की हो रही दोस्तों, गीता, समझ रहे हो ना। मान लेते हैं जो राम ने सीता से 6300 रुपए लिया था, कितना लिया था, 6300 रुपए, कितने परसेंट पे, 12% पे लिया था। मान लेते हैं राम ने उसमें कुछ भी धन नहीं मिला, कुछ भी धन नहीं मिला, वही से दे दिया गीता को। कुछ धन नहीं मिला और गीता को दे दिया, कितने परसेंट के दर से, 16%। अगर वो 16% की दर से दे रहा जो कि सीता से लिया था, तो भी उसे 2% का प्रॉफिट हो रहा ना दोस्तों। देख रहे हो कितने, 2% का प्रॉफिट तो उसे तब भी हो रहा अगर उसमें कुछ धन नहीं मिला रहा। तो अगर 2% का प्रॉफिट हो रहा दोस्तों, तो 6300 का 2% अगर हम निकालना चाहें तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 126 रुपए। 126 रुपए उसे प्रॉफिट हो रहा, लेकिन हमारे क्वेश्चन में दे क्या रखा कि इसमें उसको 618 रुपए का लाभ हो रहा, लेकिन कितने, 3 वर्षों में। 3 वर्षों में अगर उसे 618 रुपए का लाभ हो रहा दोस्तों, तो एक साल में कितना लाभ होगा। अगर 618 3 साल में हो रहा, तो एक साल में कितना होगा, एक साल में आ जाएगा दोस्तों 206 रुपए। 206 रुपए का लाभ उसे एक साल में हो रहा, लेकिन उसे लाभ कितना मिला, 126। यानी 206 में से 126 को हम माइनस करेंगे, 126 को, तो हमारा जो धन आ जाएगा कितना आ जाएगा दोस्तों, 80 रुपए। 80 आ जाएगा ना दोस्तों। 80 आ क्यों रहा दोस्तों, क्योंकि इसमें कुछ धन मिलाया, 80 रुपए का लाभ इसे ज्यादा आ रहा। क्यों आ रहा दोस्तों 80 रुपए का लाभ, क्योंकि इसमें कुछ धन यानी 16% का वैल्यू क्वेश्चन में हमें मिल गया कि यानी जो 80 रुपया है उस पर भी 16% का ब्याज हमें मिला होगा। तो 16% की वैल्यू 80 दे रखा है, तो अगर यहाँ पे 1% का वैल्यू हम निकालना चाहें, जो 1% होगा, 1% बराबर हमें मिल जाएगा 5। 16 से काट देंगे, 16 एकम 16, 16 85। 1% की वैल्यू हमारे क्वेश्चन में गई 5%, तो 100% की वैल्यू, तो 100% का जो वैल्यू होगा दोस्तों 500 रुपए। तो उसने कितना धन मिलाया होगा दोस्तों, 500 रुपए धन उसमें एक्स्ट्रा मिलाया होगा। तो समझ में आया ना दोस्तों। आइए दोस्तों अगला सवाल की तरफ चलते हैं। रमेश ने राहुल से 5% प्रतिवर्ष के साधारण ब्याज पर एक राशि उधार ली। 5 वर्ष बाद उसने उसे लौटा दी। राहुल ने कुल प्राप्त राशि का 2% भाग उसे वापस लौटा दिया। यदि रमेश ने 5 रुपए प्राप्त किए तो रमेश ने कितने रुपए उधार लिए थे। मेरे प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से समझते हैं। कह क्या रहा है, मान लेते हैं जो राहुल था उसने P रुपए उधार दिए थे। कितने दिए थे, P रुपए उधार। अगर मान लो अगर उसने P रुपए उधार दिए थे, अगर वो, और क्वेश्चन में कह रहा 5% ब्याज की दर से 5 वर्ष बाद उसे लौटा दे रहा है, यानी जो राहुल को मिलेगा कितना, P तो मिलेगा 5 साल बाद, लेकिन 5% की दर से 5 वर्ष बाद, यानी P का एक साल में 5% मिल रहा है दोस्तों, तो 5 साल में कितने मिलेगा, 25%। यही तो मिलेगा ना दोस्तों, 5 साल में 25%। जो 25% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है दोस्तों, हमें पता है कितनी होती है, 1/4। यानी P तो मिलेगा, लेकिन P का 1/4 हमें और मिलेगा ना दोस्तों। कह रहा जो इतना मिश्रधन तो मिलेगा। इसके बाद कह रहा राहुल ने कुल प्राप्त राशि का 2% भाग उसे वापस लौटा दिया, यानी 2% भाग उसे वापस लौटा दिया, जो कि 5 रुपए के बराबर है। अगर इसका हम 2% निकालना चाहें तो 2/100 हो जाएगा दोस्तों। ये कितने के बराबर है, 5 रुपए का।
यही तो है। अगर इसे हम सॉल्व कर लें 4 यानी 5p/4 इंटू 2/100। अगर इसे काटना चाहें 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 5 1 जा 5, 5 20 जा इतना हो जाए, बराबर कितने के है दोस्तों? 5 के। यही है ना दोस्तों। अगर 20 दूनी 40, 40 पंचे 200, हमारा जो पी आ जाएगा दोस्तों कितना? 200 रुपए। तो राहुल ने कितने रुपए उधार दिया था रमेश को दोस्तों? 200 रुपए। क्वेश्चन को समझना दोस्तों, जैसे कर वैसे करना, नहीं तो बस जाओगे। तो दोस्तों समझ में आ रहा? ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक आदमी ने एक बैंक में 1850 रुपए को 7% वार्षिक ब्याज की दर से और 2150 रुपए को 9% वार्षिक ब्याज की दर से निवेश किया। पूरी राशि के लिए ब्याज दर बताइए। एक ब्याज बताना है। जो हमारे क्वेश्चन में दोस्तों जो प्रिंसिपल का रेशियो दे रखा है, प्रिंसिपल का रेशियो कितना दे रखा है? 1850। अगर हम निकालना चाहे प्रिंसिपल का रेशियो 2150, अगर इसे हम काट दे 0 से 0, 3 5 3 15, 5 7 35, 5 से काटे 5 चौक 20, 5 3 15। तो प्रिंसिपल का रेशियो कितना आ गया दोस्तों? 37 रेशियो 43। और जो रेट का रेशियो हमारे क्वेश्चन में दे रखा है कितना? 7%। जो 9% 2150 रुपए को 9% की दर से, वार्षिक ब्याज की दर से 9% वार्षिक ब्याज को दोस्तों हम इसे 7% प्लस 2% लिख सकते हैं, इसे 7% प्लस का 2% लिख सकते हैं ना दोस्तों। मान लेते हैं ओवरऑल 7% हमें ब्याज मिलेगा, क्योंकि 7% दोनों में कॉमन है, तो 7% ओवरऑल हमें ब्याज तो मिलेगा। तो 7% तो हमें ब्याज मिलेगा, और यहाँ पे तो कुछ नहीं है तो 7% मिल गया। यहाँ पे लेकिन 2% एक्स्ट्रा मिल रहा। 2% अगर एक्स्ट्रा मिला तो 43 पे कितने मिला? 86% एक्स्ट्रा। 86% एक्स्ट्रा जो मिलेगा, और जो ये 86% एक्स्ट्रा है ये बटेगा कितने? 43 प्लस 37 यानी 90 में, 80 में, यानी 80 में बटेगा। अगर इसे हम सिंप्लीफाई करना चाहें तो इसे लिख सकते हैं 7 प्लस, अगर इसे और 7%, इसे और डिफाइन कर सिंप्लीफाई करना, ये 40, ये 43। अगर इसे और बढ़िया ढंग से लिखना चाहे तो इसे 1 प्लस 3/40, यही तो लिख सकते हैं ना दोस्तों। 3/40 को हम लिख सकते हैं 0.075%, और 7 1 8% प्लस का 0.075%, या टोटल जो आ जाएगा 8.075%। जो हमारा पूरा उस पे रेट मिलेगा कितना मिलेगा दोस्तों? जो हमारा रेट होगा 8.07%। तो समझ में आया दोस्तों? एक बार फिर से रिवीजन कर लेना, समझ में आ जाएगा। चलिए दोस्तों अगले टाइप की तरफ हम बढ़ते हैं। पहले 3 वर्षों के लिए साधारण ब्याज 8%, अगले 4 वर्षों के लिए 8.5%, और 7 वर्ष के लिए, 7 वर्ष के आगे के लिए 7.5% प्रतिवार्षिक है। यह 13 वर्षों के अंत में कुल साधारण ब्याज 9,270 रुपए प्राप्त होता है। तो आरंभिक निवेश ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों जो हमारा सिंपल इंटरेस्ट दे रखा है, सिंपल इंटरेस्ट कितना दे रखा है? पहले 3 वर्षों के लिए जो हमें रेट मिल रहा है कितना? 8%, प्लस कह रहा अगले 7 वर्षों के लिए, अगले 4 वर्षों के लिए जो हमारा रेट मिल रहा 8.5 मिल रहा, प्लस कह रहा पूरा जो 13 साल के अंत में, तो 3 साल यहाँ पे, 4 साल यहाँ पे, यानी टोटल वर्ष कितने हो गए? 7 साल। यानी बचा कितना? क्योंकि 13 साल के अंत में हमें साधारण ब्याज 13 सालों का निकालना है, तो 4 3 7 साल हो गया, बचा कितना? 6 साल। यानी जो 6 साल बचा है उस पे हमें रेट कितना मिला दोस्तों? 7.5%। 7.5%। और इन सब का पूरा जो हमें मिल रहा है साधारण ब्याज कितना मिल रहा है अंत में दोस्तों? 9,270 रुपए। अगर इसे हम सॉल्व करें दोस्तों, 8 3 24% प्लस
8 चौक 32 और 2 34, 34%। 6 सते 42, 3 45%। इन सब का बराबर 9270 दे रखा है। अगर पूरा हम जोड़ ले दोस्तों, तो 5 4 9 4 13 के 3 हासिल 1, 4 3 7 2 9 यानी 10, 103% जो हमारे क्वेश्चन में दे रखा है कितना, 9270 रुपए दे रखा है। अगर 1% के निकालना चाहें, 1 9 9, 3 9 27, यानी जो 1% का वैल्यू हमारे क्वेश्चन में दे रखा है 1 9 3 93 दे रखा है। अगर हम 100% का मान निकालना चाहे तो 100% का जो मान 90 दे रखा है, 90 सॉरी ये 90 दे रखा है, 90 गुना है, तो 100% का निकालना चाहे तो 100% जो हमारा धन हो जाएगा तो 9000 रुपए। यानी जो हमारा निवेश कितना किया गया था आरंभ में 100%, क्योंकि मूलधन हमारा 100% होता, तो आरंभ में कितना हमने निवेश किया था, 9000 रुपए। चलिए दोस्तों अगले टाइप की तरफ बढ़ते हैं। एक निश्चित धनराशि पर पहले 4 वर्षों में साधारण ब्याज की दर 6.5%, अगले 7 वर्षों तक साधारण ब्याज की दर 9%, 11 वर्ष के पश्चात ब्याज की दर 10% है। यदि 19 वर्ष के पश्चात 43,040 रुपए की राशि प्राप्त होती है तो मूलधन क्या थी। यानी जो हमारा मिश्र धन दे रखा है दोस्तों 43,040 रुपए दे रखा है। तो जो हमारे अमाउंट का रेशियो दे रखा है, अमाउंट का सम दे रखा है, अगर रेट की बात करें तो पहले 4 वर्षों के लिए कितना है दोस्तों ब्याज की दर 6.5%, प्लस अगले 7 वर्षों के लिए जो रेट है 9%, प्लस 11 वर्ष के पश्चात 7 4 11, यानी जो 11 वर्ष के पश्चात जो हमारा रेट दे रखा है कितने दोस्तों 10%, और पूरा साल है 19 साल, यानी बचा कितना है 19 में से 11 को माइनस कर देंगे तो 8 वर्ष, यानी 8 साल जो बचा है उस पे जो हमारा रेट लगेगा 10% लगेगा। जो टोटल हमारा अमाउंट दे रखा है कितना दे रखा है दोस्तों 43,040 रुपए। अगर इसे हम और सिंप्लीफाई करें 4 24 तो 26%, प्लस 7 9 63%, प्लस 8 10 80%, 43,040। अगर इसे जोड़ दें 6 3 9 8 8 8 16, यानी 169% का वैल्यू 43,040 रुपए हमारे क्वेश्चन में दे रखा है। तो अगर 1% का निकालना चाहें तो 1% बराबर हो जाएगा कितना 43,040 बटे 169, जो कि हमें पता है 169 दे रखा है। 169 से काट देंगे तो आ जाएगा 160। कितना आ जाएगा 160। तो यहाँ से 100%, क्योंकि हमारा जो प्रिंसिपल होता है वो 100% होता है, तो 100% अगर हम निकालना चाहे तो 100% जो हो जाएगा कितना आ जाएगा दोस्तों 16,000 रुपए। तो दोस्तों इस टाइप का क्वेश्चन हम यहीं पे एंड करते हैं, और आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। अगली वीडियो के साथ हम मिलते हैं। तो एक पार्ट और सिंपल इंटरेस्ट के कुछ क्वेश्चन जो अच्छे क्वेश्चन है उससे लेकर हम हाजिर होंगे, इसके बाद इंस्टॉलमेंट के क्वेश्चन कराएंगे। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय एंड जय हिंद दोस्तों।